इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गुरु की वाणी, प्रभु की वाणी, जिन वाणी उसे अपने भीतर धारण करना चाहिए और हमेशा के लिए धारण करना चाहिए। ये धारणा न बनाएं, क्योंकि धर्म वो होता है जो धारण किया जाए। यह धारणा न बनाएं हम 10 लक्षण धर्म मनाने के लिए 10 दिन के लिए आए हैं और 10 दिन बाद हमारा धर्म पर्व समाप्त हो जाएगा। पर्व तो समाप्त हो जाएगा आपका, 10 दिन के बाद 10 लक्षण धर्म पर्व समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलिए, नहीं होगा। पर्व समाप्त नहीं होगा, पर्व समाप्त हो जाएगा। तो पर्व समाप्त हुआ तो धर्म ही समाप्त हुआ। हाँ बिल्कुल, ये धारणा नहीं बनाना कि हम 10 दिन के लिए ही पर्व मना रहे हैं। धर्म तो हमेशा के लिए होता है। तो एक एक दिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विषय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन से अपनी कषायों को और कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संकल्प प्रतिदिन का होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबके संस्कार ऐसे हैं, वो धर्म के बारे में सुनता है, प्रवचन सुनता है, 10 धर्म की पूजा कर लेता है, तो जो अच्छा संस्कार होता है बड़ा तात्कालिक होता है। लेकिन पुराना जो बुरा संस्कार है वो बहुत लंबी अवधि से चला आ रहा है, तो तुरंत वो उभर करके आ जाता है और हम पर हावी होने लगता है। और वो हावी होने लगता है तो हम इसे समझकर जानकर के भी भूल जैसे जाते हैं, पर वही व्यक्ति उसे अपने तक धारण कर पाएगा जो उसे भूलेगा नहीं। और वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर के संकल्प को अपने मन में दोहराएगा कि ये धर्म मेरे जीवन के लिए है, न कि चंद दिनों के लिए। क्योंकि जब तक हम अंदर से संकल्पित नहीं होते हैं वो वस्तु छूट जाती है। सारा महत्व संकल्प का है, सारा महत्व बॉन्ड का है ना। जब आप FD साइन करते हैं तो जिस दिन से साइन कर देते हैं उसी दिन से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। और FD के पेपर साइन ना किए जाए, भले ही करंट अकाउंट में लाखों पड़ा हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। पैसा आपका ही था, पैसा उसी बैंक में पड़ा था, आपके अकाउंट में पड़ा था, पैसा अनयूज्ड पड़ा था, फिर भी उसमें ब्याज नहीं मिला। सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने बॉन्ड साइन नहीं किया था, संकल्प को नहीं ग्रहण किया था। तो जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ, संस्कारों का लाभ और ये तब प्राप्त होता है जब हम हमेशा संकल्प के प्रति जागृति बना करके रखें। क्यों? इसलिए हम आपको ये बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आप आए थे आपने यह संकल्प ग्रहण किया था कि हम 10 दिन के लिए अटेंड कर रहे हैं, यही संकल्प लेकर के आए थे ना। तो आपने यह तो संकल्प नहीं लिया था कि हम वर्ष भर के लिए धर्म को अटेंड करेंगे। आपने कौन सा संकल्प लिया था? 10 दिन का संकल्प। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ 10 दिन का ही फीड है अभी।
अब उसे एक्सटेंड करना है तो फिर से संकल्प को बढ़ाना पड़ेगा। तो संकल्प को बढ़ाओ, यह धारणा बनाओ, यह सोच बनाओ, ये धर्म हमारे साथ रहे, हमेशा के लिए रहे। तो फिर देखना आपके साथ वो हमेशा कंटिन्यूटी में मेंटेन रहेगा, नहीं है तो छूट जाएगा। तो आपने आर्जव धर्म भी समझा, अपने भीतर सरलता लानी समझी। फिर क्या सीखा आपने? थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। लोभ को कम किया कि नहीं? हाँ, बहुत कम किया। तभी तो आप सादा सिंपल भोजन भी करने लगे। आपने कल रोटी पानी खाई, बड़े अच्छे से प्रसन्नता से खाई, कोई विकल्प आपके भीतर नहीं उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा? शौच धर्म के बाद क्या आया? सत्य। सत्य आ गया सबके भीतर। सत्य का संकल्प जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, अथवा ऐसे वचन नहीं बोलेंगे जिससे किसी का हृदय विदारित हो जाए, मर्म भेदी। निंदापरक वचन नहीं बोलेंगे, शूल की भांति चुभने वाले वचन नहीं बोलेंगे, व्यंग्यात्मक वचन नहीं बोलेंगे, हतोत्साहित करने वाले वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे, मीठे मिष्ट वचन बोलेंगे, प्रभु के गुणगान करने वाले वचनों का प्रयोग। जब यह सत्य समझ में आया तो फिर यह भी भाव पैदा होने लगा, अब बहुत हुआ जीवन, अब थोड़ा सा मैं अपने आप को बदलने का संकल्प और थोड़ा सा संयमित बनाने का संकल्प, क्योंकि असंयम में जीते जी जिंदगी निकल गई नहीं, भव भव निकल चुके हैं। तो असंयम से ऊपर उठने का संकल्प, शक्ति के अनुसार मन का संयम। जब संयम को समझ लिया तो अगले नंबर में आता है उत्तम तप धर्म। तप धर्म आ गया ना? तो तप का अर्थ क्या है? चूंकि तप समझना, उससे पहले कुछ प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके सामने रखने चाहते हैं। हमने शायद पहले दिन अथवा उसके पूर्व में कहा था, यदि आप चाहते हैं ये सारी धार्मिक क्रियाएं आपके जीवन का अभिन्न अंग हमेशा के लिए बन जाए, ये रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन उठ कर के, ये रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं थोड़े बहुत त्याग का, थोड़े बहुत अच्छे जीवन का, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा ये चलता रहे, तो आप सबसे एक बात रखना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ प्रश्न को उठाना सीखो। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों? 10 धर्म भी मना रहे हो तो क्यों मना रहे हो, और तप भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है जो मैं कर रहा हूं वो आखिर है क्या। तीसरा प्रश्न है मुझे कैसे करना है। चौथा प्रश्न है कब करना है। पांचवा प्रश्न है कहाँ करना है। ये 5 प्रश्न जो व्यक्ति अपने जीवन में उठाना सीख लेता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, वह जीवन में कभी नहीं भटकेगा। वो जो भी क्रिया करेगा बड़े समझदारी से करेगा। और ये प्रश्न मात्र तप धर्म के लिए नहीं उठाना है, ये प्रश्न प्रत्येक धर्म के लिए उठाना है। तो पहला प्रश्न क्या और क्यों, इन दोनों प्रश्नों को यदि हम सोचने वाले हो जाएंगे, इसके प्रति विचार करने वाले हो जाएंगे, तो हमारा कार्य करने का ढंग भी सही रहेगा और हमारा उद्देश्य भी सही रहेगा। हम उद्देश्य से स्खलित नहीं होंगे, क्योंकि होता यह है जब जब जीवन में धर्म किया जाता है, तपस्या की जाती है, व्रत आदि किए जाते हैं, तो व्यक्ति सारी क्रियाएं करते चला जाता है और वह मूल उद्देश्य को गायब भी कर देता है। वो क्यों गायब कर देता है? क्योंकि वो सोचता नहीं। हाँ, तो आप लोग तब क्यों कर रहे हो, धर्म क्यों मना रहे हो, पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ, क्यों कर रहे हो तब? आत्म कल्याण के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, किस लिए? हाँ, शरीर फिट हो जाए, थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसलिए तब। उपवास किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास रूपी तप कर रहे हैं ना। इन प्रश्नों को उठाओ। तो सर्वप्रथम तप क्या होता है उसे समझें, फिर क्यों होता है उसे समझें। तो तप किसे कहते हैं, तप क्या होता है? तप की परिभाषा, उसका लक्षण क्या है?
मन में उठने वाली जो तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, जो असमीचीन इच्छाएं होती है, उसका निरोध करना। वैसे हम इच्छाओं को रोक नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इच्छाओं से रहित हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति यहां पर जो बैठा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मन में कोई इच्छा ना हो? कोई नहीं है ना। आप यहां पर आए हैं तो भी कोई इच्छा लेकर के ही आए हैं। हम प्रभु के पास जाते हैं तो भी इच्छा लेकर के ही जाते हैं। भले हम ये कहते हैं हम निकांक्षित भाव से जा रहे हैं, लेकिन बिना इच्छा के नहीं जाते हैं। आपकी बात क्या करें, जो साधु होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है। उन्होंने घर बार छोड़ा तो इच्छा से सहित होकर के घर बार छोड़ा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बिना सोचे समझे नहीं छोड़ा। उनकी भी इच्छा थी। तो उनकी कौन सी इच्छा थी? उनकी इच्छा थी दुख खाओ, कम खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्ज। ये इच्छा थी। अब तप की परिभाषा आ रही है इच्छाओं का निरोध करना। तो आप लोग तप कर रहे हो, कौन कौन सी इच्छाओं को रोक रहे हो? बहुत सारी। हाँ, उपवास करने की भी इच्छा हो रही तो उसको भी रोक दिया। क्यों? कितने की उपवास करने? कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं हमारी बहुत तीव्र इच्छा उपवास करने की, हम भी सोच रहे हैं 10 उपवास करें जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना। लेकिन महाराज जी से सुना इच्छा निरोध तप, तो मैं जो है अब 10 उपवास की इच्छा को थोड़ा सा रोक देता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ, इसलिए मेरा बहुत बड़ा तप हो जाएगा। ऐसा तप? परिभाषा तो यही है, इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। तो कौन सी इच्छा को रोकना? जहां पंचेंद्रिय के विषयों की ओर मन जाता है, संसार की ओर जो मन भागता है, अशुभ की ओर मन भागता है, पापों की ओर मन भागता है, गलत कार्य की ओर मन भागता है, जिससे दूसरों का अहित होता है, कष्ट पहुंचता है उन्हें, उस इच्छा को अपने भीतर रोक लेना। अब रोक सकते हो, उसे आपने रोक दिया, समाप्त कर दिया, तो फिर क्या है? तो इच्छाओं से रहित हो जाओगे। पर इच्छाओं से रहित तो हुआ नहीं जा सकता। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं रोक नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? अशुभ इच्छा को शुभ इच्छा में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो तब क्या हुआ? अशुभ के भाव को छोड़ करके शुभ को अपनाने का भाव। आप सभी लोगों ने 10 दिन से बहुत तप किया है, सबने किया, जितने शिविरार्थी यहाँ पर आए हैं महातपस्वी हैं। क्यों? क्योंकि आपने 10 दिनों के लिए घर की इच्छा को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? 10 दिनों के लिए आपने व्यापार की इच्छा को छोड़ा, पैसे कमाने की इच्छा को छोड़ा। 10 दिनों के लिए आपने विषय भोग की इच्छा को छोड़ा। जो 10 दिन के लिए घर बार त्याग करके किसी क्षेत्र में आकर के रह रहा है, तो इसका अर्थ है वो अपने आप तपस्वी हो गया। भले वो उपवास करे अथवा ना करे, समझना। क्योंकि प्राय सबकी धारणा होती है जब भी तप धर्म का नाम आता है, तपस्या की बात आती है, तो पहला प्रश्न ये उठता है कितने उपवास कर रहे हैं? आप क्या पूछते हो? जैसे कहा सुना कि वो महातपस्वी आ रहे हैं, तो आपके मन में कौन सा विचार आया पहला? हाँ, महातपस्वी मतलब बहुत सारे उपवास करने वाले होंगे। सबकी धारणा प्राय यही बनी है। हाँ, उपवास करना भी तप है, निषेध नहीं कर रहे, पर उपवास जो एक तप है वो बहुत छोटा हिस्सा है तप का। तप तो वो होता है जहां हम समस्त अशुभ इच्छाओं को रोकने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। आपने उपवास का संकल्प लिया, वहां पर भी आपने भोजन की इच्छा को रोका ही है और कुछ नहीं किया, तो तप कहलाता है। तप की परिभाषा अच्छे से गांठ बांध करके रख ले। तप का अर्थ मात्र उपवास नहीं, तप का अर्थ मन में उठने वाले जो अशुभ भाव होते हैं उन सब को हमें रोकना है। रोकेंगे तो हमें शुभ में लगाना होगा। अब आप इस तप को कहीं भी कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो, घर में कर सकते हो, दुकान में कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, स्कूल कॉलेज में कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो,
दूसरी धारणा प्राय यह होती है लोगों की, तप का अर्थ है धर्म क्षेत्र में किए जाने वाला कार्य। तप का अर्थ है पर्व के दिनों में किए जाने वाली तपस्या। यही धारणा है ना। अष्टमी 14 का तप रहेगा, 10 लक्षण धर्म आ जाएंगे, 16 कारण पर्व आ जाएंगे, अथवा अन्य नैमित्तिक पर्व आ जाएंगे। अपने जो व्रत लिए हैं 64 रिद्धि के, नमोकार के, कर्म दहन के, जनगुण संपत्ति के, चारे शुद्धि के, तो ये धारणा भी थोड़े से अपने सुधार लें। तप मात्र मंदिर अथवा किसी क्षेत्र में नहीं होते, तप मात्र पर्व के दिनों में नहीं होते। तप 24 घंटे हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।